हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम मोर 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंग्लैंड वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन का सेकेंड टी20 मैच जो होने वाला है 27 नवंबर को रात के 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम मोर 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैचेस की वीडियोस और एनालिसिस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम मोर 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है और फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर से ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है विलोमोरे पार्क, बेनोनी में। और यहाँ की पिच जो होती है वो हाईली बैटिंग फ्रेंडली होती है। बैटर्स को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज है और बॉल ना बैट पे आसानी से आता है। और तो यहाँ पे रन स्कोरिंग काफी ज्यादा हाई होगा। और ये मैच जो आपको देखने वाला है ना, ये हायर साइड पे दिखने वाला है। इवन विमेन्स मैच में भी ना, यहाँ पे जो 6 मैच हुए हैं इंटरनेशनल टी20, उसमें 6 मैचेस में से 4 मैचेस में 150 से ऊपर का स्कोर बन चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी पिच होगी ये बैटिंग के लिए। बात कर ले कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो देखिए जो थर्ड लास्ट मैच है उसमें साउथ अफ्रीका वुमेन ने बनाए 155 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। न्यूजीलैंड वुमेन चेस करते हुए 144 रन बना गई 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। उस मैच में पेस को 11, स्पिन को 1 विकेट मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, उसमें बांग्लादेश वुमेन ने साउथ अफ्रीका वुमेन के सामने बनाए 149 रन 2 विकेट के नुकसान पे, वो भी साउथ अफ्रीका वुमेन चेस करते हुए 136 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 1, स्पिन को 9 विकेट मिला था। बात करते हैं जो थर्ड लास्ट मैच, ये 2024 का मैच है बेसिकली। वहां पे गलती से 2023 लिख दिया एडिटर ने। तो जो थर्ड लास्ट मैच है उसमें साउथ अफ्रीका वुमेन ने बनाए 198 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। वहीं श्रीलंका वुमेन ने बनाए 119 रन। ये एक्चुअली इतना ज्यादा स्कोर बन गया था कि चेस प्रेशर में श्रीलंका वुमेन की टीम कोलैप्स कर गई और 18.2 ओवर्स में ही ऑल आउट हो गई। उस मैच में पेस को 9 और स्पिन को 2 विकेट्स मिले थे। बात कर लें अगर एवरेज स्कोर ना, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर आपको 150 से 160 के बीच में दिखना चाहिए। और अगर इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको इससे भी ज्यादा स्कोर दिख सकता है। तो एक हाई स्कोरिंग मैच दिखना चाहिए। दोनों टीम्स के पास अच्छे बैटर्स भी है, मजा आएगा ये मैच देखने में। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 25 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 4 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हुए हैं और वहीं 20 मैचेस इंग्लैंड वुमेन ने जीते हुए हैं। और एक मैच में नो रिजल्ट था। बात करें लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो साउथ अफ्रीका 2 मैचेस हार के आ रही है, 3 मैचेस जीते हुए हैं। वहीं इंग्लैंड वुमेन लास्ट के 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है। और मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड ही फेवरेट्स रहेगी। लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका अपनी होम सॉइल पे खेल रही है, तो हो सकता है कि वो भी सरप्राइज कर जाएं। बात करें अगर साउथ अफ्रीका टीम के प्लेइंग 11 की, तो लॉरा वॉटफोर्ड ओपन करेंगी टास्मैन ब्रिट्स के साथ। फिर आएंगे एनके बॉश, सोने लुइस, एनी रेडिक्सन, नोंडुमिशो सैंगेज, नडीन डे क्लर्क, इनालो जाफ्टा, ई मार्क्स और आयांडा ल्यूबी। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए नडीन डे क्लर्क और एन मवाला अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगी। तो ये हो गए 8 ओवर्स। अब बचे हुए जो 12 ओवर्स है ना, वो सारे बॉलर्स में डिवाइड होंगे। उसमें भी आयांडा ल्यूबी और एन चंगेज ज्यादा ओवर्स करने चाहिए। फिर 1-2 ओवर जाएंगे सोने लुइस के खाते में। और ई मार्क्स भी 2 से 3 ओवर्स कर सकती हैं। हो सकता है इस मैच में आपको एनरे डायरेक्शन भी ओवर्स करती हुई दिख जाए 1 से 2। और इस लाइनअप में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है टूमी सुकुकुने इस मैच में फिट हो और खेल जाए। बात करें डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स नडीन दे क्लर्क कंफर्म है। इनके साथ डेथ ओवर्स आपको एन मबाला भी करती हुई दिख सकती है। और 1 ओवर हो सकता है मार्क्स भी करती हुई दिख जाए। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीकन टीम के प्लेयर स्टार्स की। तो लॉरा वोफोर्ड 79 मैचेस की 73 इनिंग्स में 2010 रन है, 35 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट। टेक्निक वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। डब्ल्यूबीपीएल में फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं था, वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन एट द एंड ऑफ डब्ल्यूबीपीएल थोड़ा सा फॉर्म इनके पास वापस आया। लास्ट मैच में भी 22 रन मारे हैं और अपनी कंट्री के लिए ज्यादातर अच्छा खेलती है। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी और विकेट भी बैटिंग फ्रेंडली है, तो जरूर कवर करके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए।
फिर आती है तास्मिन ब्रिड्स, तो 64 मैचेस की 61 इनिंग्स में 1587 रन है, 31 का एवरेज, 105 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके आ रही है। और क्योंकि ये बैटिंग विकेट होगा, तो इस वजह से इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बैटिंग विकेट पे ना ये आपको 30 रन के करीब 30-35 आराम से स्कोर करके दे सकती है। तो एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी, स्मॉल लीग के हिसाब से भी आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है एनके बॉस, तो 48 मैचेस की 39 इनिंग्स में 910 रन है, 27 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट, 8 विकेट ले रखे हैं, लेकिन बॉलिंग करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी और बैटिंग से फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। अगर वर्ल्ड कप में वो एक 74 रन की पारी छोड़ दी जाए तो फॉर्म से बहुत ही ज्यादा फ्लॉप है, स्टार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से उतनी अच्छे पिक नहीं रहेंगी, आराम से आप छोड़ के चल सकते हैं। ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड ऑप्शन इनको ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है सोनल लुइस, तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। तो 2 ओवर्स के करीब ये बॉलिंग डालनी चाहिए और बैटिंग भी ये अच्छी कर लेती हैं, तो इस वजह से ये मैंडेटरी पिक रहेंगी, आराम से लेके चल सकते हैं। फिर आती है नरीन डेकलर, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, डेथ में बॉलिंग डालेंगी और विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहती है, तो मैंडेटरी पिक रहेगी। जरूर टीम में कवर करके चलिए, एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। फिर आती है एनरी डायरेक्शन, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है, क्योंकि डुअल रोल नहीं रहेगा इनका। लास्ट मैच में भी इनसे बॉलिंग नहीं करवाया गया, तो बैटिंग से इन्होंने भले ही 26 रन मारे हो, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करती है तो फिर फैंटेसी वाइज उतनी अच्छी पिक नहीं रहती है। लेकिन आप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर बॉलिंग कर जाए और वहां पे एक विकेट ले जाए और ये 2 डाउन बैटिंग करने आ रही है, तो उस केस में ये एक अच्छी ऑप्शन हो जाएंगी। फिलहाल के लिए स्मॉल लीग के हिसाब से उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है, आप ग्रैंड लीग में जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सिनालो जाप्ता, तो बहुत ही नीचे बैटिंग आती है और ज्यादातर केसेस में इनकी बैटिंग नहीं आएगी। 53 मैचेस में सिर्फ 17 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग करी है, तो आप समझ सकते हैं बैटिंग आने के चांसेस बहुत ही कम है, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है एन चंगेज, तो 11 मैचेस में 10 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन उतनी ज्यादा नहीं रहती है ये, लाइन लेंथ एक्यूरेट रहता है, लेकिन वेरिएशन वाइज इनके पास उतने ज्यादा वेरिएशन है नहीं, तो उस वजह से उतनी अच्छी ऑप्शन ये नहीं दिख रही है। आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। फिर आते हैं ई मार्क्स, तो 8 मैचेस में 5 विकेट ले रखे हैं, तो ये आपके लिए एज ए ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगी, क्योंकि हो सकता है डेथ में एक आध ओवर लेके आ जाए और बैटिंग से भी आपको ठीक ठाक बैकअप देती हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका का थोड़ा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करता है ना, तो उस केस में ये इनकी बैटिंग भी आएगी और वहां से पॉइंट दे सकती है, साथ ही साथ बॉलिंग से भी आपको एक आध विकेट दिला के जा सकती है, तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में आपके लिए एक एवरेज ऑप्शन रहेंगी। फिर आती है एन मवाला, तो 59 मैचेस में 50 विकेट ले रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर पिच से सब परचेज नहीं मिलता है तो फिर ये उतनी विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहती है। अब इस मैच में क्योंकि स्पिनर्स को पिच से उतना मदद नहीं मिलेगा, तो उस केस में ये एवरेज पिक हो जाएंगी सेकेंड इनिंग्स में। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका बॉलिंग करता है, तो वहां पे इनके डेथ में बॉलिंग करने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, उस केस में इनको कवर करके चलिएगा। तो फर्स्ट इनिंग्स में मैंडेटरी पिक, सेकंड इनिंग्स में आपके लिए एवरेज पिक रहेंगी। फिर आती है अयांडा लूबी, तो 3 मैचेस में 2 विकेट से रखे हैं, इंटरनेशनल डेब्यू पे काफी इंप्रेस किया था, 2 विकेट देके 15 रन लिए थे, लेकिन उसके बाद ना लाइन लेंथ भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल के लिए स्मॉल लीग के हिसाब से इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है। आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आती है टूमी सुकुको, तो अगर ये खेलती हैं तो ये अच्छी ऑप्शन होंगी, 37 मैचेस में 38 विकेट ले रखे हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहती हैं। डेथ में फिर ये बॉलिंग भी करेंगी, तो उस केस में ये और भी अच्छी ऑप्शन हो जाती है, तो खेलती है और साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करता है, तो आराम से इनको आप कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो डैनी वाइट ओपन करेंगी मिया बोशे के साथ, फिर आएंगे सोफिया डंकले, नैट सेवर ब्रेंट, हेदर नाइट, एमी जोन्स, फ्रेया कैम्प, सोफिया क्लिस्टन, चार्ली डीन, सेरा ग्लेन और लॉरेन बेल। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए सोफिया क्लिस्टन, चार्ली डीन अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे, ये हो गया 8 ओवर। अब जो बचे हुए 12 ओवर है उसमें नैट सिवरब्रंट अप्रोक्सीमेट 3 ओवर अपने करने चाहिए,
सेरा ग्लेन 3 ओवर करनी चाहिए और लॉरेन बेल भी 3 ओवर करनी चाहिए। तो ये हो गया 9 ओवर्स, तो 8 और 9 17 ओवर्स। अब जो बचे हुए 3 ओवर है ना, वो फ्रेया केम्प के खाते में भी जा सकते हैं, और अगर फ्रेया केम्प 2 ओवर डालती है तो इन तीनों में से कोई भी एक, मतलब नैट सिवरब्रंट, सेरा ग्लेन या लॉरेन बेल में से कोई भी एक अपने पूरे ओवर्स करेगा। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो सोफिया क्लेसन डेथ में कंफर्म है। अब सेकंड डेथ बॉलर ना, डेथ में इनके साथ कोई भी कर जाता है, तो कभी कभार चार्ली डीन कर जाती है, कभी कभार लॉरेन बेल कर जाती हैं, कभी आपको सैरा ग्लेन भी दिखेंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको लॉरेन बेल और चार्ली डीन ही दिखनी चाहिए। बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो मिया बूचे 40 मैचेस की 33 इनिंग्स में 665 रन है, 24 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन क्योंकि बैटिंग विकेट है तो इनको आप जरूर लेके चलिए। बैटिंग विकेट की ये काफी ज्यादा अच्छी प्लेयर है। जब फ्लिप पिच फ्लैट एंड हार्ड होता है और बॉल बल्ले पे आसानी से आता है ना, तो इनका एक अलग ही गेम दिखता है। तो इस वजह से मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है डैनी व्हाइट हॉर्स, तो 165 मैचेस की 144 इनिंग्स में 2990 रन है, 22 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट, 46 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में थी, फिर जैसे ही ये बीबीएल में आई ना, वहां पे इनका फॉर्म खराब हो गया। वहां पे एक या दो इनिंग्स इन्होंने अच्छी खेली है, उसके बाद फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है। लेकिन बैटिंग विकेट है, तो आप इनको भी बैक करके चल सकते हैं। अगर सरफेस हार्ड एंड फ्लैट रहता है तो ये भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो आराम से आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है सोफिया डंगले, तो 59 मैचेस की 47 इनिंग्स में 886 रन है, 22 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, स्ट्रगल इनका थोड़े टाइम से चल रहा है, इस वजह से उतनी अच्छी पिक नहीं होती है। लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है। फिर आती है नैट सिवरब्रंट, तो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक, और डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग का बैकअप रहेगा। लास्ट मैच में अगर आपने देखा होगा तो बॉलिंग से विकेट्स नहीं लेके गई, लेकिन बैटिंग से 59 रन की क्या लाजवाब पारी खेली थी। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, सबसे अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है हेदर नाइट, तो इनका भी फॉर्म डब्ल्यूबीबीएल में काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, और वहां पे ना इनका एक अलग गेम दिख रहा था। हिटिंग करके उतना ज्यादा नहीं खेलती हैं, लेकिन डब्ल्यूबीबीएल में इस बार हिटिंग करके भी खेल रही थी। तो अगर फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड बैटिंग करता है, उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं, स्मॉल लीग्स में अच्छी ऑप्शन रहेंगी। लेकिन अगर इंग्लैंड की बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में आती है ना, तो वहां पे हो सकता है साउथ अफ्रीका का अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करा, उस केस में फिर इनकी बैटिंग आने के चांसेस बहुत कम होंगे, तो उस केस में आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। फिर आती है एमी जोन्स, तो 12 मैचेस की 91 इनिंग्स में 1565 रन है, 21 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन लास्ट मैच में परफॉर्म करके आ रही है। और विकेट कीपिंग सेक्शन में ना ये आपके लिए डिफॉल्ट पिक होंगी, क्योंकि सिनालो जाफ्ता की उतनी ज्यादा बैटिंग आती नहीं है। तो एक यही अच्छी ऑप्शन है, मैंडेटरी पिक रहेंगी, कवर करके चलिए। फिर आती है चार्ली डीन, तो विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहती है, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, और बैटिंग से भी ये ठीक ठाक बैकअप देके जाती हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सेरा ग्लेन, तो आपको ज्यादातर मैचेस में एक आध विकेट दिला के जाएंगी, और बैटिंग से आपको परफॉर्म करके दे सकती हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग टीम की बॉलर भी है, तो एक अच्छी पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से। आप इनको भी चाहे तो कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है फ्रेया कैम, तो उतनी ज्यादा बॉलिंग मिलने के चांसेस इनके कम रहेंगे, 1 से 2 ओवर ये बॉलिंग करेंगी, और बैटिंग नीचे आएगी, तो बैटिंग आने के कम चांसेस रहेंगे। इस वजह से स्मॉल लीग के हिसाब से इतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है। लेकिन ग्रैंड लीग में आप इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पहले 2 ओवर्स में इनको थोड़े ज्यादा 1 या 2 विकेट मिल जाते हैं ना, तो हो सकता है कि हेदर नाइट इनसे पूरे ओवर्स करवा दे, और बैटिंग भी ये ठीक ठाक कर लेती है। एक अच्छी ऑलराउंडर है, और अच्छी प्रोस्पेक्ट है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। तो स्मॉल लीग के हिसाब से फिलहाल के लिए उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही है, लेकिन ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड पे ट्राई कर लीजिएगा। एज अ ट्रम्प कार्ड कैप्टनसी ऑप्शन भी इनको आप रख के चल सकते हैं। फिर आती है सोफिया ग्लिसन, तो वर्ल्ड की बेस्ट बॉलर, 91 मैचेस में 132 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और विकेट चाहे जैसे भी हो, ये आपको 1-2 विकेट जरूर दिला के जाएंगी, और डेथ में बॉलिंग करेंगी तो वहां विकेट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा रहेंगे। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए, स्मॉल लीग्स में भी और ग्रैंड लीग्स में भी। फिर आती है लॉरेन बेल, तो 26 मैचेस में 33 विकेट ले रखे हैं, लास्ट मैच में भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने बोला था कि फॉर्म इनका
उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है रिसेंट, तो आप आराम से इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करता है, तो उस केस में आप इनको फिर भी ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। और अगर साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है ना, उसके बाद उनका मिडल ऑर्डर जो है या जो लोअर टेल है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बैटिंग में, तो उस केस में फिर लॉरेन बेल को विकेट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाएंगी, सेकंड बॉलिंग के केस में आपके लिए एक एवरेज पिक रहेंगी। अब बात कर लें अगर ड्रीम इलेवन टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से एमी जोन्स आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहेंगी। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से लॉरा वॉरफोर्ड अच्छी पिक रहेंगी, डैनी वाइट अच्छी पिक रहेंगी, तास्मिन ब्रिड्ज अच्छे पिक रहेंगी और मियां बूचे अच्छी पिक रहेंगी। आप चाहें तो यहाँ से सोफिया डंकले को भी कवर करके चल सकते हैं। हेदर नाइट भी यहाँ से एक अच्छी पिक रहेंगी अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो नैट सिवरब्रंट मैंडेटरी पिक रहेंगी, नडीन डे क्लर्क मैंडेटरी पिक रहेंगी, सुने लुइस मैंडेटरी पिक रहेंगी, फ्रेया कैंप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ई मार्क्स अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करता है उस केस में अच्छे पिक रहेंगी, तो फिलहाल मैं वही कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से सोफिया ग्लिस्टन मैंडेटरी पिक रहेंगी, एन मबाला आपके लिए एक अच्छी पिक रहेंगी, सेरा ग्लेन भी आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी, लॉरेन एवरेज पिक रहेंगी, चार्ली डीन को फिलहाल मैं यहाँ से कवर करके चल रहा हूँ। बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो नैट सिवरब्रंट सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहेगी और नडीन डे क्लर्क सबसे अच्छी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा, और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है। फिर जब आप वीडियोस देख के अपने हिसाब से टीम बनाते हैं ना, तो आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।